हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 12th क्लास का ग्रामर पोर्शन। तो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो को देखना है और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आप लोगों के पास यानी आर्टिकल, जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका मैं कवर करा दूंगा जितने भी आर्टिकल्स के क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले, यानी आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, एक होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन होते हैं, यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल में होते हैं ए और एन, और जो डेफिनिट आर्टिकल में कौन से होते हैं, द को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो हम लोग इनके यूज़ के बारे में देखेंगे आज। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ही केम ऑन डैश फुट, यहाँ पे आर्टिकल आपको यूज़ करने हैं। कौन सा आर्टिकल होगा, ही केम ऑन डैश फुट। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए, एन, द या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे नो आर्टिकल होगा। यहाँ पे नो आर्टिकल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो कोई भी अगर काउंटेबल नाउन किसमें प्लूरल फॉर्म में हो तो वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ही प्लेज डैश टेनिस वेल। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए, एन, द या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको आंसर बताने हैं ही प्लेज डैश टेनिस वेल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि कोई भी गेम है उसके आगे में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका कोई आर्टिकल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड यानी सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को। चलिए, हम लोगों ने सेकंड तक कंप्लीट कर लिया है। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में, डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ प्योर। यानी कौन सा होगा ऑप्शन, ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, द यूज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज़ प्योर। द का यूज कहाँ होता है, यानी कोई भी किसी चीज़ की स्पेसिफिक खासियत बताने के लिए यूज़ किया था। यानी इस रिवर का, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस रिवर का जो क्या है पानी है बहुत ही प्योर है। यहाँ पे एक नदी का ये बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर होता है क्या, यहाँ पे दिस रिवर ना होता, सिर्फ यहाँ पे क्या होता, वाटर ऑफ रिवर इज़ प्योर। यहाँ पे अगर दिस रिवर नहीं लगता, किसी खास यानी किसी एक पार्टिकुलर रिवर का जिक्र नहीं होता, तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं लगता। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, क्या बोला जा रहा है। चलिए, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्स करूँगा। चलिए, आपका आंसर्स को। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, जॉन रीड्स डैश गीता एवरी डे। यहाँ पे ऑप्शन में है ए, एन, द, नन ऑफ दीज। चलिए, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे द हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कोई भी होली बुक हो उसके आगे द का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखने हैं। मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे द लगेगा, कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा। यानी जितने भी क्या है होली बुक्स हैं, जैसे गीता हो गया, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, डैश फायर वाज लॉस्ड। क्या बोला जा रहा है, सॉरी फायर नहीं है, ये FIR है, FIR वाज लॉस्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, यानी जितनी भी सारी एब्रीविएशन है, यानी जितनी भी सारी फुल फॉर्म है, उसके आगे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो हम लोग एन का यूज़ क्यों करते हैं, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेटर एफ है। अगर हम हिंदी में एफ को क्या करें, हम अगर उच्चारण करें तो
एकार फ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साउंड आ रहा है ये ए का साउंड आ रहा है, यानी कौन सा वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, यानी वोवेल साउंड है। तो कोई भी वोवेल साउंड हो उसके आगे पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो मैंने बता दिया एन का यूज़ कहाँ होता है, मैंने द का भी बता दिया। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोला जा रहा है। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, सी इज़ डैश्ड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वो क्या है, सबसे खूबसूरत लड़की है, यानी जो इसकी जिक्र किया जा रहा है उसका खूबी बताया जा रहा है। यानी सी इज़ द मोस्ट, यानी जितनी भी लड़की हैं वो सारे में क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, सारे में सबसे खूबसूरत लड़की है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, चलिए देखिए, सैन फ्रांसिस्को इज़ डैश फाइन टाउन, यानी आपको बताना है ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी सैन फ्रांसिस्को इज़ ए फाइन टाउन। यहाँ पे एन नहीं होगा क्योंकि एन कब लगता है, वोवेल साउंड के पहले लगता है, और द लगता है किसी खास यानी वस्तु या नाउन के पहले लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे इज़ ए फाइन टाउन, यानी कोई भी टाउन हो गया, कोई भी स्ट्रीट हो गया, उसके आगे कभी द नहीं लगता है, उसके आगे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, यह जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है इससे आपको एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि आपको आर्टिकल के बारे में यानी एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। चलिए लास्ट तक वीडियो को देखना है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, माई ब्रदर इज़ SI ऑफ पुलिस। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ए या एन होगा या द होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज़ एन SI ऑफ पुलिस, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया कोई भी एब्रीवेशन होगा तो उसके आगे एन लगेगा। यहाँ पे क्या है, SI है, तो यहाँ पे उसके आगे क्या लगेगा, एन लगेगा। तो आपको कंडीशन याद रखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, विल यू हैव डैश कॉफ़ी। यहाँ पे क्या होगा, ए कॉफ़ी, एन कॉफ़ी, द कॉफ़ी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या होगा, नन ऑफ दीज। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे आर्टिकल यूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए तो आपको पता है ए का यूज़ कहाँ होता है, काउंटेबल नाउन से पहले होता है, और किस में होता है, सिंगुलर में होना चाहिए। और एन का यूज़ कहाँ होता है, वोवेल साउंड के पहले। यहाँ पे कॉफ़ी कॉ क्या है, व्यंजन वर्ण है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एन का यूज़ नहीं होगा। और द का क्या होता है, किसी खास चीज़ को दर्शाने के लिए द का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे द भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे होता कप ऑफ टी, तो यहाँ पे हम उसके आगे क्या यूज़ करते हैं, ए का यूज़ करते हैं, यानी ए कप ऑफ टी। लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी क्या है, ये क्या है, ये कॉफ़ी क्या है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले कभी भी हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आपको कंडीशन याद रखनी है कहाँ कहाँ पे क्या यूज़ होगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, माउंट एवरेस्ट इज़ डैश हाईएस्ट माउंटेन। ऑप्शन ए में ए है, एन है, द है, नन ऑफ दीज। तो चलिए बताइए यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कोई भी माउंटेन हो उसके आगे पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और नियम बता दिया, द का यूज़ का कहाँ पे यूज़ करना है, कोई भी माउंटेन हो उसके आगे पे द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, डोंट मेक डैश नॉइज़। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डोंट मेक डैश नॉइज़, ए, एन, द या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी डोंट मेक ए नॉइज़। यहाँ पे एन भी नहीं होगा, द भी नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में, ही सेंट डैश SOS। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, एन है, द है या नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
एन हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा एन। मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी एब्रीविएशन होगा, कोई भी फुल फॉर्म वाला चाहिए होगा, उसके यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, अब 13 को देखेंगे। चलिए क्या बोला जा रहा है इसमें, ही इज़ डैश वेरी ऑनरेबल मैन। यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, नन ऑफ दीज होगा। चलिए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल मैन। अगर यहाँ पे आपका वेरी नहीं होता, डायरेक्ट होता ही इज़ डैश ऑनरेबल मैन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाता, क्योंकि ऑनरेबल में सबसे पहले जो साउंड आ रहा है वोवेल साउंड आ रहा है, तो उसके आगे हम लोग एन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरी लगा हुआ है, तो यहाँ पे वेरी में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल मैन। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, हिज सैलरी इज़ 10,000 रुपीज़ अ मंथ। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन अ मंथ होगा, एन मंथ होगा या द मंथ होगा। चलिए बताइए क्या होगा ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी रुपीज़ अ मंथ। चलिए यहाँ पे अ मंथ लगेगा। चलिए मंथ क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अ मंथ यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, लेट अस हैव डैश स्मोक नाउ। यहाँ पे आई स्मोक होगा, एन स्मोक होगा, द स्मोक होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी लेट अस हैव अ स्मोक नाउ। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आपको लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, दिस रूम इज़ फुल ऑफ डैश स्मोकर। यानी ये बोला जा रहा है दिस रूम इज़ फुल ऑफ डैश स्मोकर, यानी ए स्मोकर, एन स्मोकर या द स्मोकर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नन ऑफ दिस होगा, यानी दिस रूम इज़ फुल ऑफ स्मोक। यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे एन भी नहीं होगा, यहाँ पे ए भी नहीं होगा, द भी नहीं होगा, यहाँ पे नन ऑफ दिस हो जाएगा आपका। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, राम इज़ नॉट डैश पॉपुलर लीडर। यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्या होगा, राम इज़ नॉट ए पॉपुलर लीडर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, सी एट ओनली डैश ऑरेंज फॉर हर ब्रेकफास्ट। क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, एन होगा, द होगा यहाँ पे और नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑरेंज में साउंड जो आ रहा है वो कौन सा साउंड आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, यानी औ का साउंड आ रहा है, व्यंजन वर्ण का साउंड नहीं बल्कि स्वर वर्ण का आ रहा है। तो उसके आगे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हैव यू सीन डैश रेड फोर्ट। यहाँ पे आपको बताने हैं ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी हैव यू सीन द रेड फोर्ट। यानी कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो, यानी ऐतिहासिक जो इमारतें हो या किला हो, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी जितनी भी सारी हॉली बुक होगी और जितने भी माउंटेन्स होंगे, जितने भी यानी हिस्टोरिकल प्लेस होंगे, उसके आगे हम लोग द का यूज़ करेंगे। फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे हम लोग द का यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20, यानी इग्स आर सोल्ड बाई डैश डजन। यहाँ पे ए होगा, एन होगा, द होगा या नन ऑफ दीज होगा। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी जो इग्स आर सोल्ड बाय द डजन्स। यहाँ पे डजन्स जो बोला जा रहा है, यानी एक स्पेसिफिक एक क्वांटिटी बोला जा रहा है डजन, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द का यूज़ होगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21।
21 में क्या कह रहा है, इंडिया इज़ डैश लार्ज कंट्री। यहाँ पे क्या होगा, इंडिया इज़ डैश लार्ज कंट्री, ए लार्ज, एन लार्ज, द लार्ज या नन ऑफ दीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री। चलिए आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यानी जितनी भी सारी कंट्री है दुनिया में, कोई भी कंट्री के आगे द का यूज़ नहीं होता है, एक्सेप्ट किसके, यानी द USA, द USA, द UK। चलिए तो इनके आगे द का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि ये एक देश नहीं है, ये कई देशों का क्या है, एक ग्रुप है, इसलिए इनके आगे द का यूज़ होता है। द UK और भी कंट्री है कुछ, तो इसलिए यहाँ पे उनके आगे द लगता है, क्योंकि ये क्या है, देशों का ग्रुप है, कंट्रियों का ग्रुप है, इसके आगे इसलिए द लगता है। बाकी जितनी भी सारी कंट्री है उनके आगे द का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है, शी इज़ डैश आर लेट। यहाँ पे क्या होगा, एन आर, ए आर, द आर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी सी इज़ एन आर लेट। यहाँ पे जो साउंड आ रहा है, आर में क्या आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एन यूज़ होगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। चलिए मैं जो कंडीशन बता रहा हूँ आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 है, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई हैव 1 रुपी नोट। यहाँ पे आपको यानी वोवेल लेटर को नहीं देखना है, आपको जो मुंह से साउंड निकल रही है आपको वोवेल साउंड को देखना है। यहाँ पे 1 में जो साउंड आ रहा है वो नो 1 आ रहा है। यहाँ पे जो वो है क्या है, ये व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका ए होगा, यहाँ पे एन नहीं होगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ही इज़ डैश यूरोपियन, यानी क्या होगा, ए यूरोपियन, एन यूरोपियन, द यूरोपियन, नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ही इज़ यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन में जो स्पेलिंग करते हैं हम लोग यूज़ होता है, यो क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, वंस देयर वॉज डैश किंग। क्या हो जाएगा, ए किंग हो जाएगा, एन किंग हो जाएगा, द किंग हो जाएगा या नन ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, वंस देयर वॉज ए किंग हो जाएगा। किंग क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम लोग ए का यूज़ कर लेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्या है, द, यहाँ पे क्या है, डैश कुरान इज़ अ होली बुक। ऑप्शन में आपका है ए, द, एन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द कुरान इज़ अ होली बुक। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितनी भी सारी होली बुक्स हैं, जैसे कि गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, तो इनके आगे क्या लगता है, द का यूज़ होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, ही इज़ डैश हम्बल मैन। यहाँ पे क्या होगा, अ हम्बल मैन, एन हम्बल मैन, द हम्बल मैन या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही इज़ अ हम्बल मैन। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, क्या होगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है, वी अराइव्ड ऑन डैश 4th ऑफ जुलाई। ए 4th ऑफ जुलाई, एन 4th ऑफ जुलाई, द 4th ऑफ जुलाई या नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ही वी अराइव्ड ऑन द 4th ऑफ जुलाई, क्योंकि यहाँ पे जुलाई जो महीना है, यानी उसका जो एक 4th जुलाई को, यानी एक स्पेसिफिक टाइम को बता दिया जा रहा है, यानी जुलाई की 4 तारीख को हम लोग यानी पहुँचे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका द का यूज़ हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। मिस्टर सिन्हा इज़ डैश एम ए एम ए, एन एम ए, द एम ए या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो, एन हो जाएगा। एन एम ए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जितनी भी सारी एब्रीविएशन होंगी, फुल फॉर्म वाली होंगी, उनके आगे एन का यूज़ करेंगे। अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है, कॉपर इज़ डैश यूजफुल मेटल।
एन यूज़फुल, ए यूज़फुल, द यूज़फुल या नन ऑफ दीज। चलिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी कॉपर इज द क्या है, यूज़फुल मेटल है, यानी उनकी उपयोगिता के बारे में बताया जा रहा है, उनकी खासियत के बारे में बताया जा रहा है, क्या है एक बहुत ही यूज़फुल मेटल है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 31। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अब ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने बुक के जितने भी यानी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिए हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में आई गो टू जयपुर डैश, यानी आई गो टू जयपुर वंस डैश ईयर, ए ईयर, एन ईयर, द ईयर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आई गो टू जयपुर वंस ए ईयर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे यानी मैं जो जयपुर जाता हूँ साल में एक बार जाता हूँ। यहाँ पे जो ईयर है तो उसमें की जो हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाई से होता है ईयर, हम लोग ईयर नहीं बोलेंगे, वाई से होता है, यानी जो साउंड आता है उसमें कॉन्सोनेंट का आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर M.M. झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एन यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ए यूनिवर्सिटी। अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे तो यू वोवेल है, लेकिन आपने यहाँ पे ए यूज़ क्यों किया, एन यूज़ क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूँ, आपको लेटर पे नहीं जाना है, आपको अपनी साउंड को देखना है। यूनिवर्सिटी में यहाँ पे हम लोग उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यो हर्षु नौदुर्गी, यहाँ पे जो साउंड यानी जो लेटर आ रहा है यो आ रहा है, और यो कौन सा सी लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, यानी व्यंजन वर्ण है, तो उसके आगे हमेशा ए का यूज किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है, श्रीलंका इज डैश आइलैंड, यहाँ पे बताना है एन आइलैंड, ए आइलैंड, द आइलैंड या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका एन आइलैंड। आइलैंड में क्या आ रहा है, औ आ रहा है, औ कौन सा साउंड है, ये वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एन आइलैंड। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चलिए हाफ डैश किलो इज एनफ फॉर मी, हाफ ए किलो होगा या एन किलो होगा या द किलो होगा या नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ अ किलो, यानी आधा किलो इज एनफ फॉर मी, मेरे लिए क्या है काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी हाफ अ किलो। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में क्या बोला जा रहा है, आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर, ऑप्शन नंबर ए एन द या नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, आई एम द टॉलेस्ट बॉय हियर, यानी मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ मैं सबसे क्या हूँ, लंबा लड़का हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे लंबा बोला जा रहा है, यानी सारे बच्चों में वो क्या है, एक सबसे लंबा लड़का है, यानी उसकी खासियत बताई जा रही है, यानी सारे बच्चों के कंपैरिजन में। अगर यहाँ पे आपका हेयर नहीं रहता तो यहाँ पे क्या होता, आई एम ए टॉलेस्ट बॉय, यहाँ पे ए का यूज होता है, लेकिन जब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है उनके सारे बच्चों से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका द का यूज हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जा रहा है 36 में है, दिस इज वन ऑफ, यानी दिस इज डैश वन साइडेड गेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ए एन द या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस इज अ वन साइडेड गेम, यानी एक क्या है, एक तरफा गेम है। चलिए तो यहाँ पे वन साइडेड गेम बोला जा रहा है, वन क्या है, काउंटेबल नाउन है, उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहा जा रहा है, चलिए आई शैल बी बैक इन डैश आर, यहाँ पे क्या होगा, ए आर, एन आर, द आर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन आर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे साउंड जो आ रहा है वो वोवेल का आ रहा है, ओ का आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका एन हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका है हम लोग, अब 38 को देखते हैं हम लोग। चलिए माउंट
एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, ये नन ऑफ दीज होगा। चलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जितनी भी सारी माउंटेन है उनके आगे पे हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, जो कि सेकेंड लास्ट है। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ हम लोगों का आर्टिकल का जितना भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 में क्या बोला है, ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, एन होगा, द होगा, या नन ऑफ दीज होगा। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्या है, ऑनेस्टी एक सबसे अच्छी नीति है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, यानी जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन 40 में क्या बोला जा रहा है, लेट अस डैश हैव गेम ऑफ क्रिकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर एन होगा, ए होगा, द होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी लेट अस हैव अ गेम ऑफ क्रिकेट, यानी चलिए एक क्रिकेट गेम खेलते हैं। चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोगों ने यानी जो ग्रामर पोर्शन का जो आर्टिकल टॉपिक था उनके जितने भी सारे क्वेश्चन से हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चलिए आप सबका यानी जो आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग डेली क्लास करेंगे, यानी जो जितने भी सारे जो आपके इंग्लिश 12th क्लास के सिलेबस में हम लोग पूरा कवर करेंगे। चलिए तो आप सबका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।